योग्य घर का अर्थ पूर्ण घर नहीं होता कि बेड, सोफा, क्रॉकरी, गार्डन, बगीचा, है ना, या एसी या सब तरह के खाने से भरा हो। नहीं, योग्य घर का अर्थ स्वागत करने से होता है। जैसे ओबेदेदोम ने अपने घर में वाचा के संदूक का स्वागत किया था। हो सकता है आज आपके घर में कुछ ना हो, लेकिन जब आप परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे, जब आप उन्हें ग्रहण करेंगे, जब आप उनकी आज्ञा को मानेंगे, तब आप कल्याण पाते जाएंगे। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें और पवित्र शास्त्र बाइबल से हम आज का संदेश सुने। आज का संदेश है कल्याण क्यों लौट जाता है। कल्याण क्यों लौट जाता है। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय 12 और 13 वचन। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज चैप्टर 10 वर्स 12 एंड 13। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे अयोग्य ना होंगे तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो चेलों को सेवा के लिए भेजते समय प्रभु यीशु ने उन्हें कहा, जिस घर जाना कहना तुम्हारा कल्याण हो। अगर वो परिवार कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उन पर बना रहेगा, लेकिन अगर उस परिवार के लोग कल्याण के योग्य नहीं होंगे तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास ही लौट आएगा। यानी हम शांति, आशीष और कल्याण किसी को भी जबरदस्ती नहीं दे सकते। अगर कोई अस्वीकार करता है तो अपना कल्याण लो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि हम सब ऐसे समय में रह रहे हैं जहां पे शांति, कल्याण और आशीष लगभग असंभव प्रतीत होते हैं। आप अपने घर में, अपने घर के लिए, अपने रिश्ते के लिए, अपने रिश्तों के लिए और अपने शहर, अपने देश के लिए परमेश्वर से शांति और कल्याण मांगते हो, लेकिन आप उसे जबरदस्ती थोप नहीं सकते। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति या कोई घर परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के दास को ग्रहण नहीं करता तो वो घर और वो व्यक्ति परमेश्वर के कल्याण पाने के अयोग्य होता है। तो कौन सा घर कल्याण पाने के अयोग्य है, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। परमेश्वर के वचन के लिए हम ताली बजाएं। आमेन। कल्याण क्यों लौट जाता है। सबसे पहली बात, अयोग्य घर जहां परमेश्वर के सेवक को अस्वीकार किया जाता है। अयोग्य घर जहां परमेश्वर के सेवक को अस्वीकार किया जाता है। में से निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय और 40 वचन। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज चैप्टर 10 वर्स 40। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यहां जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को यानी पिता परमेश्वर को ग्रहण करता है। आप देखो, एक परमेश्वर के सच्चे दास को ग्रहण करने से यीशु और पिता परमेश्वर दोनों आपको ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जिस घर में परमेश्वर के दास का मजाक उड़ाया जाता है या बुराई की जाती है, वहां पर आशीष बनी नहीं रह सकती। क्योंकि जब आप परमेश्वर के सच्चे दास का अनादर करते हो तो आप परमेश्वर का अनादर करते हो और कल्याण लौट जाता है। पहला राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय में जब सरपात की विधवा ने एलिया को ग्रहण किया, तब उसके घर से आटा और तेल कभी खत्म नहीं हुए।
लेकिन उसी अध्याय में जब एलिया ने राजा अहाब और रानी इजाबेल को संदेश दिया तो उन्होंने उसके उस संदेश को, उसकी उस चेतावनी को उन्होंने अस्वीकार कर दिया, जिस कारण 3.5 साल तक वहां अकाल पड़ा रहा। हालेलुया, वहां अकाल पड़ा रहा। ऐसे ही चंगाई छुटकारे के समय में मैं यहां से शांति, आशीष, छुटकारा, कल्याण, चंगाई की घोषणा करता हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे खड़े होते हैं, अस्वीकार मन के साथ खड़े रहते हैं, पर जो उस आत्मिक बहाव में होता है वो आशीष पर आशीष प्राप्त करता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप से पूछें कि क्या मेरा जीवन, क्या मैं या मेरा घर इस योग्य है कि परमेश्वर के दास आए और ठहरे? क्या मैं परमेश्वर के दास और उसके संदेश को और उसकी आज्ञाओं को मानता हूं या उनकी आलोचना और तिरस्कार करता हूं? क्योंकि इसका फायदा और नुकसान सिर्फ आपको होगा, परमेश्वर के दास को नहीं, क्योंकि परमेश्वर के दास का कल्याण तो उसी के पास लौट आएगा। इसीलिए परमेश्वर के दास आशीष पर आशीष प्राप्त करते जाते हैं। यानी योग्य घर का अर्थ पूर्ण घर नहीं है। ध्यान सुनिए, योग्य घर का अर्थ पूर्ण घर नहीं होता कि बेड, सोफा, क्रॉकरी, गार्डन, बगीचा, है ना, या एसी या सब तरह के खाने से भरा हो। नहीं, योग्य घर का अर्थ स्वागत करने से होता है। जैसे ओबेदेदोम ने अपने घर में वाचा के संदूक का स्वागत किया था। हो सकता है आज आपके घर में कुछ ना हो, लेकिन जब आप परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे, जब आप उन्हें ग्रहण करेंगे, जब आप उनकी आज्ञा को मानेंगे, तब आप कल्याण पाते जाएंगे। परमेश्वर ने यिर्मयाह को भविष्यवक्ता होने के लिए चुना, और यिर्मयाह पहले अध्याय में परमेश्वर यिर्मयाह से पूछते हैं कि यिर्मयाह तुझे क्या दिख रहा है? यिर्मयाह ने कहा मुझे बादाम की एक टहनी दिख रही है। परमेश्वर ने कहा तुझे ठीक दिख रहा है। आपको बताऊं, आपका कल्याण आपके आसपास ही है, बस आपको उसे ठीक यानी सही देखने की जरूरत है। आपको उसे परमेश्वर की आंखों से देखने की जरूरत है। आपको उस कल्याण, वो कल्याण आपको संसार की आंखों से नहीं दिखेगा, आपकी समझ की आंखों से नहीं दिखेगा, आपको दूसरे लोगों की आंखों से नहीं दिखेगा। वो कल्याण आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के चश्मे से दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप उस कल्याण को परमेश्वर के वचन के दर्शन से देख लोगे, तब कल्याण आप पर बना रहेगा। दूसरी बात, अयोग्य घर परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करता है। अयोग्य घर परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करता है। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 4 वचन, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अयोग्य घर परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करता, पर वचन पर बहस करता है। हालेलुया। अयोग्य घर परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करता, पर उस वचन पर बहस करता है। ऐसे लोग वचन को सुनते हैं पर उस वचन को मानते नहीं। ऐसे लोगों को बदलाव नहीं चाहिए, बस उन्हें सिर्फ आराम चाहिए। और जहां परमेश्वर के वचन का आदर नहीं होता, परमेश्वर के वचन का पालन नहीं होता, उस घर में आशीष भी बनी नहीं रह सकती। आपको बताऊं, परमेश्वर के वचन का पालन करना मनुष्य के जीवन के लिए और आत्मिक कल्याण को प्राप्त करने के लिए जरूरी है। जो घर सिर्फ रोटी पर यानी संसारिक सुख सुविधा और पैसे पर निर्भर नहीं करता, जो घर सबसे पहला स्थान परमेश्वर के वचन को देता है, उस घर में परमेश्वर का कल्याण बना रहता है। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। पर आपको बताऊं, खोज करना आसान नहीं होता।
हालेलुया। जो लोग खोज करते हैं उनसे पूछो, आर्कियोलॉजिकल लोग जो समुद्र में, पानी में, पहाड़ों में, मिट्टी के नीचे जो लोग खोज करते हैं उन्हें पूछो। खोज करना आसान नहीं होता, आपको दिन रात उसके पीछे लगना होता है, आपको हर समय उसके बारे में सोचते रहना होता है। अब हो सकता है आप में से कोई कहे फिर हम काम कब करेंगे? ध्यान से सुनिए, पैसा राज्य का हिस्सा है। हालेलुया। पैसा राज्य का हिस्सा है। जब आपने परमेश्वर के राज्य को पा लिया तो पैसा अपने आप पीछे आएगा। हालेलुया। पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा। पहला शमूएल 15 अध्याय 23 वचन कहता है कि विरोध करना जादू टोने करने के बराबर है और जिद करना मूर्ति पूजा करने के बराबर है। लूत सदोम नगर में रहता था और वो नगर खुले आम परमेश्वर की आज्ञाओं का विरोध करता था। जब लूत के घर पर स्वर्गदूत आए तो सारा नगर विरोध में खड़ा हो गया, जिस कारण छुटकारा या उद्धार सिर्फ उस घर में आया जिस घर ने आज्ञा मानी। लूत की पत्नी ने आज्ञा का उल्लंघन किया, मुड़कर पीछे देख लिया, जिस कारण वो उस कल्याण से बाहर हो गई और वो नमक का खंबा बन गई। अगर आप भी परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते, अगर आप अपने पास्टर की आज्ञा नहीं मानते, अगर आप अपने घर में वचन बाइबल नहीं करते, तो धीरे धीरे आप भी उसी स्थिति में आ जाएंगे जहां पर कल्याण वापस लौट जाता है। फिर पुरानी दर्द, पुरानी बीमारी, पुरानी मुश्किलें, पुराने हालात, पुराना कर्जा और पुराने दुश्मन भी लौट आते हैं। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो एक बार अपने जीवन के बारे में सोच कर देखो। कंपनी बिना किसी कारण आपको नोटिस दे देती है, बिल भरने के बाद भी आपको पेनल्टी पड़ जाती है ना, और काम करने के बाद भी सैलरी नहीं मिलती, यानी आपकी आशीष दूर होती जा रही है, जिसका अर्थ है कि कल्याण धीरे धीरे पीछे जा रहा है। इसके लिए जरूरी है कि आप वापस परमेश्वर की आज्ञाओं के अधीन आए, परमेश्वर के वचन का पालन करें ताकि वो कल्याण बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। अयोग्य घर, तीसरी बात, अयोग्य घर सेवक, अयोग्य घर शक और अविश्वास से भरा होता है। अयोग्य घर शक और अविश्वास से भरा होता है। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 58 वचन, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 58। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। जहां विश्वास नहीं होता वहां परमेश्वर का काम रुक जाता है। हालेलुया। जहां विश्वास नहीं होता वहां परमेश्वर का काम रुक जाता है। विश्वास का वातावरण चमत्कार को लाता है, लेकिन संदेह का वातावरण कल्याण को दूर भगाता है। वाह, अच्छा बोला ना मैंने। विश्वास का वातावरण चमत्कार को लाता है, लेकिन शक का वातावरण कल्याण को दूर भगाता है। बाइबल के इस हिस्से में यीशु अपने शहर नासरत में गए। वहां के लोग यीशु की बुद्धि और सामर्थ को देखकर चकित तो हुए, लेकिन वो फिर कहने लगे कि क्या ये बड़ई का पुत्र नहीं? क्या इसकी माता मरियम, इसके भाई बहन हमारे बीच में ही नहीं रहते? यानी उन्होंने यीशु मसीह को मसीहा मानने से इनकार कर दिया। उनके अविश्वास के कारण यीशु वहां ज्यादा चमत्कार नहीं कर पाए, यानी कल्याण वापस लौट गया। अयोग्य घर वो होता है जहां एक सच्चे परमेश्वर की दास की पहचान पर शक किया जाता है, उसके वचन पर, उसके संदेश पर शक किया जाता है, और उस शक के कारण उनके घर की प्रार्थनाएं कमजोर हो जाती हैं और कल्याण लौट जाता है। हालेलुया। और कल्याण लौट जाता है, यानी सिर्फ वचन को, यानी आप सिर्फ वचन को नहीं रोक रहे हैं, पर आप उस वचन के साथ मिलने वाली आशीष, चंगाई, छुटकारा, सफलता, तरक्की, उन्नति, बदलाव सबको रोक रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैं हर परिस्थिति में विश्वास में बना रहता हूं? हालेलुया। अपने आप से पूछिए, क्या मैं हर परिस्थिति में विश्वास में बना रहता हूं?
क्या कठिन समय में मेरा परिवार मिलकर प्रार्थना करता है? आपको बताऊं, जहां विश्वास होता है, विश्वास का वातावरण होता है, वहां चमत्कार होता है, और जहां शक का वातावरण होता है वहां से कल्याण दूर चला जाता है। आज आप जो हैं, ध्यान से सुनिए, आज आप जो हैं, ध्यान से सुनिए, आज आप जो हैं वो अपने मन की उपज के कारण हैं। हालेलुया। आज आप जो हैं वो आपके मन की उपज हो, आप उसकी सुनते हो जो आपका मन कहता है। कभी अखबार की, कभी लोगों की, कभी न्यूज चैनल की, और कभी डॉक्टर की सुनते हो। यहां बैठे बैठे भी आप चुन सकते हो कि आप इस संदेश के एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे, या आपको जो पसंद नहीं आ रहा आप उसे अनदेखा कर देंगे। आप आज जो हो वो आपके विचारों के कारण हो, ना कि इस कारण कि परमेश्वर ने आपको वैसा बनाया है। इसीलिए बाइबल कहती है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। पर आपको बताऊं, ऐसे कितने लोग हैं जो सालों से चर्च आ रहे हैं लेकिन वो पास्टर की बात को सुनते नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपको नहीं कह रहा हूं, दूसरों के बारे में बोल रहा हूं। ऐसे कितने लोग हैं जो सालों से चर्च आ रहे हैं लेकिन वो पास्टर की सुनते नहीं। इसीलिए वो ना आत्मिक रूप से बढ़े और ना ही संसारिक रूप से फलवंत हुए। इतने सालों में उन्होंने अपने आप को बदलने का मौका नहीं दिया। यानी ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हो। हालेलुया। ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हो। आप परिणाम चाहते हो या कुछ ऐसा चाहते हो जो परिणाम जैसा दिखाई देता है। हालेलुया। यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप परिणाम चाहते हो या कुछ ऐसा चाहते हो जो परिणाम की तरह दिखता है, क्योंकि ऐसे परिणाम होते हैं जो परिणाम की तरह दिखते हैं पर वो परिणाम नहीं होते। आपने सुना मैंने क्या कहा? हालेलुया, हालेलुया। ऐसे परिणाम होते हैं जो आपको परिणाम की तरह लग सकते हैं लेकिन वो परिणाम नहीं होते। ऐसे लोग आपको दिखेंगे, आपको लगेगा वो सफल हैं, लेकिन असल में वो सफल नहीं होते। अगर आपको सच्ची सफलता चाहिए तो अपने जीवन से, अपने घर से उस शक को दूर करो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का और उसके दास की आज्ञा मानिए, तब कल्याण आएगा। चुनाव आपका है। हालेलुया। चुनाव आपका है। भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को परमेश्वर ने अदन के वाटिका में ही रखा और चुनाव आदम और हव्वा पर छोड़ दिया। अब चुनाव आपका है। हालेलुया। अब चुनाव आपका है। कल्याण चाहिए, कल्याण बना रहे या लौट जाए। हालेलुया। चौथी और आखिरी बात, अयोग्य घर झगड़ों और फूट से भरा होता है। अयोग्य घर झगड़े और फूट से भरा होता है। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय और 25 वचन। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 25। उसने उनकी मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और जो कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो झगड़े, ईर्ष्या, आलोचना, गलत शब्द बोलना, यह सब अयोग्य घर की पहचान है। जहां आत्मिकता नहीं होती वहां पर पवित्र आत्मा वास नहीं कर सकता। कोई भी घर जो अंदर से टूटा है वो कल्याण के योग्य नहीं है। फरीसी यीशु पर दोष लगा रहे थे कि यह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, लेकिन यीशु ने कहा जिस राज्य में फूट होती है, जिस घराने में फूट होती है, वो राज्य और वो घराना बना नहीं रह सकता। इसलिए जिस घर में लड़ाई झगड़ा निंदा आलोचना होती है उस घर में कल्याण बना नहीं रह सकता, लौट जाता है। जब अब्राहम और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ तो अब्राहम ने लूत से कहा कि तेरे और मेरे बीच में झगड़ा होना नहीं चाहिए, तू जिस ओर जाएगा मैं उसकी विपरीत दिशा में चला जाऊंगा। इस एक फैसले ने आशीष और कल्याण को अब्राहम के जीवन में बने रहने दिया। आपको बताऊं, जिस घर में पति पत्नी माता पिता और बच्चे लगातार झगड़ते रहते हैं वहां पर कल्याण बना नहीं रह सकता, फिर चाहे वो
वहां प्रार्थना होती हो, फिर चाहे वो हर संडे चर्च आते हो। हालेलुया। वो घर अयोग्य है, उस घर से कल्याण लौट जाता है। तो हम अपने घर को योग्य कैसे बना सकते हैं? कुछ बातें मैं बताऊंगा। अपने घर को योग्य कैसे बना सकते हैं? सबसे पहली बात है, परमेश्वर की उपस्थिति का स्वागत करो। सबसे पहली बात है, कहो मेरा घर योग्य बनाने के लिए मुझे परमेश्वर की उपस्थिति का स्वागत करना है। हर दिन की शुरुआत प्रार्थना और वचन से करो। पवित्र आत्मा से कहो कि पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है मेरे जीवन में। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में मुझे आपकी जरूरत है। पवित्र जीवन जीने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। धार्मिकता में बने रहने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। फिर कहो कि पवित्र आत्मा मेरे घर में मुझे आपकी जरूरत है। मेरे घर के वातावरण में, मेरे घर के माहौल में पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है। फिर कहो पवित्र आत्मा मेरे परिवार में मुझे आपकी जरूरत है। मेरे परिवार के लोगों की जिंदगी में और मेरे रिश्तों में पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है। अब हो सकता है आप में से कोई कहे कि हां पास्टर जी मैं ये सब करना चाहता हूं, पर शैतान मुझे बार बार गिरा देता है। मुझे बताओ, क्या आपको गिराने के लिए शैतान ने कोई बॉम्ब फेंका? क्या आपको गिराने के लिए शैतान ने कोई दुष्ट आत्मा भेजी? क्या आपको गिराने के लिए शैतान ने कोई लाइलाज बीमारी आप पर डाली? क्या जिस जहाज पर आप चढ़े थे वो जहाज टूट गया, आपने सारी रात समुद्र में बिताई? क्या आपको किसी ऐसे गहरे खड्डे में डाल दिया जहां से आपको कोई निकाल नहीं सकता था? नहीं। शैतान ने आपको गिराने के लिए, आपको हराने के लिए बार बार आपको ही इस्तेमाल किया है। इसलिए आपको बदलने की जरूरत है और खुद को पवित्र आत्मा के अधीन करने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए अपने घर में परमेश्वर की उपस्थिति का स्वागत करो। दूसरी बात, अपने घर में पास्टर का आदर करें। पास्टर का आदर करें। आलोचना से दूर रहें और खुले दिल से वचन को ग्रहण करें। हालेलुया। आलोचना को दूर करें, खुले दिल से वचन को ग्रहण करें। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के दास 2 गुने आदर के योग्य हैं। यानी जो परमेश्वर का दास सच्चाई से वचन की सेवा करता है और ईमानदारी से सेवा करता है, वो उस दास का आदर करना नैतिक रूप से, आत्मिक रूप से सही है। दूसरा राजा 4 अध्याय में शुनेम स्त्री ने देखा कि ये जो व्यक्ति एलीशा यहां से आया जाया करता है, ये एक भक्त जन जान पड़ता है। उसने उस भक्त के लिए, उस परमेश्वर के दास के लिए अपने घर में एक कमरा तैयार किया। वहां एक बिस्तर, एक मंजा, एक टेबल, एक कुर्सी, एक दिया भी रख दिया और उस घर में कल्याण आया। ऐसा करने वाला हर घर कल्याण पाता है। हालेलुया। अगली बात है, सेवा और नम्रता में बढ़े। अगली बात है, सेवा और नम्रता में बढ़े। प्रेरितों के काम 18 अध्याय में हम प्रिस्किल्ला और अक्विला नाम के 2 लोगों को मिलते हैं। ये दोनों पति पत्नी संत पौलुस के साथ तंबू बनाने का काम करते थे और सेवा में भी उसकी साथ देते थे। इसीलिए पौलुस उसे अपना सहकर्मी, आत्मिक पार्टनर कहता है। एक योग्य घर सेवा में भागीदार बनना चाहिए। हालेलुया। एक योग्य घर सेवा में भागीदार बनता है। हमारे चर्च में परमेश्वर ने लगभग सबको अपना घर दिया है, पर आपको बताऊं, परमेश्वर ने हमें यह घर सिर्फ आपके रहने के लिए नहीं दिया, पर सेवा के लिए भी दिया है। हालेलुया। फिर से कहता हूं, परमेश्वर ने हम में से हर किसी को अपना घर दिया है और यह घर उसने सिर्फ आपके रहने के लिए नहीं दिया, पर उसकी सेवा के लिए भी दिया है। लेकिन जब आप सेवा नहीं करते उस घर में, जब आप उस घर में सेवा नहीं करते, जब आप मीटिंग्स नहीं रखवाते, कॉटेज मीटिंग में लोगों को नहीं बुलाते, तब आप उस घर को अयोग्य बना देते हो। इसीलिए उसे खो भी बैठते हो। आखिरी बात है, पवित्रता को अपनाएं। आखिरी बात है, पवित्रता को बनाएं। तो घर को आत्मिक रूप से स्वच्छ बनाना है। घर को आत्मिक रूप से स्वच्छ बनाना है। बोलिए, घर को आत्मिक रूप से स्वच्छ बनाना है।
जैसे आप घर को साफ रखने के लिए रोज झाड़ू पोछा डस्टिंग करते हो, वैसे ही आत्मिक रूप से स्वच्छ बनाने के लिए आपको गंदी बातें, गंदे काम और संसारिकता यानी अश्लील तस्वीरें, मूर्ति पूजा, बुरे गीत, मेकअप आदि को दूर रखना चाहिए। क्योंकि जब आपके घर के लोग बुराई से दूर होंगे तभी वो परमेश्वर के लिए उपयोगी होंगे। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, जब आपके घर के लोग बुराई से दूर होंगे तभी वो परमेश्वर के लिए उपयोगी सिद्ध होते जाएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 35 अध्याय में जब परमेश्वर ने याकूब को कहा कि तू बेतेल जा और एक वेदी बना, याकूब ने अपने घर के सारे लोगों को आज्ञा दी कि पराये देवताओं को, गलत चीजों को अपने घर से, जीवन से, समाज से बाहर कर दो। और उसने अपने लोगों को, परिवार के लोगों को पुराने वस्त्र बदलने तक भी कह दिया। अपने घर को स्वच्छ बनाने के लिए, अपने घर को योग्य बनाने के लिए और उसे कल्याण पाने के लिए यही आपको भी करना है। हालेलुया, यही आपको भी करना है। तो आइए अपनी आंखें बंद की।